नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। क्या राजनीति में किसी नेता की शाख, उसका नाम और उसका चेहरा किसी दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या 20 सालों से कमाया गया जनता का भरोसा विरासत में किसी नए चेहरे को दिया जा सकता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि सियासत की दुनिया में वोट चेहरे पर मिलते हैं, नाम पर मिलते हैं, काम पर मिलते हैं। लेकिन इस वक्त बिहार की राजधानी पटना की एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट पर बहुत बड़ा दांव लग चुका है, जहां यह मुमकिन करने की कोशिश की जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना की सबसे सुरक्षित और वीआईपी शहरी सीट की, बांकीपुर विधानसभा सीट की, जहां 30 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं। कहने को तो यह सिर्फ एक उपचुनाव है, सिर्फ एक नया विधायक चुनने का जरिया है, लेकिन असल में यह परीक्षा है बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे में से एक नितिन नवीन की। यह परीक्षा है उस भरोसे की जो पिछले 20 सालों से बांकीपुर की जनता ने एक ही परिवार पर जताया है। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है। नितिन नवीन अब राज्यसभा जा चुके हैं, दिल्ली की राजनीति में बड़ा कद पा चुके हैं और उनकी जगह मैदान पर उतारा है एक ऐसा चेहरा जिसे बांकीपुर के आम लोग उतना नहीं जानते। तो सवाल ये उठता है कि क्या नीरज सिन्हा नितिन नवीन की तरह इस सीट पर बीजेपी का परचम लहरा पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज इस किले में सिन लगा पाएगी? तो बता दें कि बात की शुरुआत करते हैं इस तारीख से जिसने पटना की सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तारीख थी 13 जुलाई। दिल्ली की राजनीति में व्यस्त रहने वाले नितिन नवीन अचानक पटना पहुंचते हैं। उनका यह दौरा बहुत छोटा था लेकिन बेहद खास था। पटना आते ही उन्होंने बीजेपी की चुनावी टीम के साथ एक बहुत बड़ी सीक्रेट मीटिंग की, चुनाव प्रबंधकों के साथ एक एक बूथ की रणनीति पर चर्चा की और अगले ही दिन यानी कि 14 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो वापस दिल्ली लौट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्तर की बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के बाद भी नितिन नवीन सिर्फ एक उपचुनाव के लिए इतनी हड़बड़ी में पटना क्यों आए? वजह साफ है, बांकीपुर सीट सिर्फ एक सीट नहीं है, यह नितिन नवीन का घर है, उनका गढ़ है। पिछले लगभग 2 दशकों से यानी कि पूरे 20 सालों से इस सीट पर लोग सिर्फ कमल के निशान को नहीं बल्कि नितिन नवीन के चेहरे को देखकर ही वोट देते आए हैं। वो लगातार 5 बार यहां से विधायक चुने गए। बीजेपी के भीतर इस दौर को एक बड़ा संकेत माना गया। यह इस बात का सबूत है कि बीजेपी भले ही कितनी भी मजबूत हो लेकिन वो एक भी उपचुनाव को हल्के में नहीं लेती। नितिन नवीन खुद यह देखने आए थे कि उनके 20 साल के इस किले की दीवारें कहीं से कमजोर तो नहीं पड़ रही। बांकीपुर सीट पर नितिन नवीन का दबदबा कितना मजबूत है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। साल 2015 का वो विधानसभा चुनाव याद कीजिए जब बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाया था। उस चुनाव में पूरे बिहार में ऐसी हवा चली थी कि बीजेपी को अपनी सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। बड़े बड़े दिग्गज नेता ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। सत्ता विरोधी लहर अपने चरम पर थी। लेकिन उस भयंकर तूफान में भी पटना की बांकीपुर सीट पर कोई बदलाव नहीं हुआ। नितिन नवीन ने उस विपरीत माहौल में भी बहुत ही आराम से और बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने साल 2006 में पहली बार बांकीपुर जीता, फिर 2010 में जीते, 2015 की एंटी बीजेपी लहर में भी जीती, 2020 में फिर जीते और उसके बाद अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर दिया। बिहार बीजेपी में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनका किसी एक शहरी सीट पर ऐसा अजेय रिकॉर्ड रहा हो। आखिर इस अटूट भरोसे के पीछे का राज क्या है? बीजेपी के कई नेता संगठन के दम पर सुरक्षित सीटों से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन नितिन नवीन की कहानी थोड़ी अलग है। उन्होंने बांकीपुर के लोगों के साथ राजनीति से अलग एक बेहद भावुक और व्यक्तिगत रिश्ता बनाया है। इस रिश्ते की नींव उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने रखी थी। लेकिन पिछले 20 सालों में नितिन नवीन ने उस विरासत को और आगे बढ़ाया। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता या विधायक के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक ऐसे पड़ोसी के रूप में देखते थे जो हमेशा उपलब्ध रहता था। चाहे माहौल का छोटा या बड़ा कार्यक्रम हो, पानी की किल्लत हो, सड़क नाली की समस्या हो या फिर पार्किंग और सामुदायिक भवनों का रखरखाव, नितिन नवीन हमेशा लोगों के बीच खड़े नजर आते थे। जब वो बिहार सरकार में मंत्री बने तब भी उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल बांकीपुर के विकास के लिए किया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर निखिल आनंद कहते हैं
कि बांकीपुर के लोगों के लिए यह चुनाव केवल राजनीति नहीं बल्कि भावनाओं का मामला है। नितिन नवीन लोगों के सुख दुख के साथ ही रहे हैं, इसलिए जनता उन्हें किसी बड़े फिल्म स्टार से भी ज्यादा पसंद करती। लेकिन अब असली चुनौती तो सामने आ खड़ी हुई है। 14 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन नवीन ने बांकीपुर के लोगों से हाथ जोड़कर एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह बांकीपुर की जनता मुझे अपने छोटे भाई की तरह आशीर्वाद दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे छोटे भाई नीरज सिन्हा को भी वही प्यार और विश्वास मिलेगा। भले ही मैं राज्यसभा चले गया हूं, लेकिन बांकीपुर मेरे दिल में कभी दूर नहीं होगा। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि नितिन नवीन का यह नाम और उनकी शाख नीरज सिन्हा को चुनाव जिता देगी। लेकिन जमीन पर यह चुनौती इतनी आसान नहीं है। नीरज सिन्हा संगठन के बहुत पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन आम जनता के बीच उनकी पहचान नितिन नवीन जैसी बड़ी नहीं है। खुद नितिन नवीन ने भी इस बात को माना कि नीरज अभी बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन अपने इलाके में सेवा के लिए जाने जाते हैं। यानी कि बीजेपी सीधे सीधे जनता से ये कह रही है कि अगर आपको नितिन नवीन पर भरोसा है तो नीरज सिन्हा को वोट दीजिए। पर क्या राजनीति में ऐसा होता है? लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लोकप्रिय नेताओं को हटाने के बाद उनका व्यक्तिगत वोट बैंक उनके उत्तराधिकारी को आसानी से ट्रांसफर नहीं होता। जनता का दिल जीतने के लिए खुद पसीना बहाना पड़ता है। इस चुनाव की एक और सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में नीतीश सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने बांकीपुर को भी अपना एक बड़ा सियासी मैदान बनाया है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि प्रशांत किशोर ने सरकार पर तो तीखे हमले किए, लेकिन नितिन नवीन पर सीधे तौर पर निशाना साधने से हमेशा परहेज किया। आखिर क्यों? क्योंकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रशांत किशोर अच्छे से जानते हैं कि बांकीपुर के मध्यम वर्गीय और पारंपरिक बीजेपी वोटर्स के बीच नितिन नवीन की इमेज कितनी साफ है। अगर वो सीधे नितिन पर हमला करते तो जनता नाराज हो सकती थी। इससे साफ पता चलता है कि विरोधी भी नितिन नवीन की लोकप्रियता का लोहा मानते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की लीडरशिप में बीजेपी की यह पहचान रही है कि वह किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का उपचुनाव, पूरी ताकत झोंक देती है। बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं करेगा, यह इस बात का टेस्ट है कि क्या 20 सालों में कमाया गया एक नेता का व्यक्तिगत भरोसा किसी दूसरे नेता के नाम पर शिफ्ट हो सकता है। क्या चेहरे बदलने के बाद भी जनता का वो पुराना रिश्ता कायम रहेगा? जीत और हार के फैसले तो आने वाले वक्त में सामने आ जाएंगे, लेकिन यह चुनाव भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी सच्चाई को जरूर बयां करेगा। पार्टियां टिकट दे सकती है, सिंबल दे सकती है, लेकिन जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ इंसान की मेहनत पर मिलता है। और बांकीपुर में उस भरोसे की कसौटी का नाम आज भी सिर्फ एक ही है, नितिन नवीन। इस बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबले पर आपकी क्या राय है? क्या नीरज सिन्हा इस किले को बचा पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।